ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 3 आश्रमों में से एक अंतिम संन्यास आश्रम के अनुयायी शैवों और वैष्णवों में शुरू से संघर्ष रहा है। शाही स्नान के वक्त अखाड़ों की आपसी तनातनी और साधु संप्रदायों के टकराव खूनी संघर्ष में बदलते रहे हैं। साल 1310 के महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णवों के बीच हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। तो साल 1398 के अर्ध कुंभ में तो तैमूर लंग के आक्रमण से कई जानें चली गई। साल 1760 में शैव सन्यासियों और वैष्णव वैरागियों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। तो साल 1796 के कुंभ में भी शैव सन्यासी और निर्मल संप्रदाय आपस में ही भिड़ गए थे। साल 2016 में उज्जैन में हुए सिंहस्थ कुंभ के दौरान त्रिकाल भवंता ने परी अखाड़े का गठन किया और खुद को उसका महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। हालांकि अखाड़ा परिषद ने परी अखाड़े को मान्यता नहीं दी। इसके लिए त्रिकाल भवंता ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पत्र लिख रखा है। हालांकि उस वक्त अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि ने अखाड़े को मान्यता देने से इनकार कर दिया। साल 2016 में ही सिंहस्थ कुंभ के दौरान एक और नया अखाड़ा सामने आया, जिसका नाम है किन्नर अखाड़ा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस अखाड़े को भी मान्यता नहीं दी। किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी त्रिपाठी ने कहा था कि उज्जैन शिव की नगरी है और शिव की नगरी में अखाड़े के लिए किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। अगस्त 2015 में नोएडा के एक शराब कारोबारी सचिन दत्त को निरंजनी अखाड़े का 32वां महामंडलेश्वर घोषित किया गया और नाम रखा गया सच्चिदानंद गिरि। जब सचिन के कारनामे का खुलासा हुआ तो उनसे महामंडलेश्वर का पद छीन लिया गया। सनातन धर्म के रक्षक माने जाने वाले अखाड़ों के लिए महामंडलेश्वर धन कुबेर भी साबित होते हैं। शायद यही वजह है कि तकरीबन सभी अखाड़ों में महामंडलेश्वरों की तादाद बढ़ती जा रही है।
सचिन दत्ता को जब महामंडलेश्वर पद दिया गया था तो उस दौरान परी अखाड़े की महामंडलेश्वर त्रिकाल भवंता ने भी माना था कि अखाड़ों में पैसे का वर्चस्व बढ़ गया है। अखाड़ों से जुड़े लोगों की माने तो सन्यासी संप्रदाय से जुड़े अखाड़ों में महामंडलेश्वर पद के लिए 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाते हैं। तो वहीं वैष्णव संप्रदाय से जुड़े अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनने के लिए 40 से 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अखाड़ा जितना बड़ा है, रकम भी उतनी ही बड़ी होती है। सचिन के महामंडलेश्वर बनने में भी 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने आई थी। साल 2001 तक उदासीन और सन्यासी अखाड़ों में करीब 100 महामंडलेश्वर थे। फिर 2 साल बाद यानी कि साल 2013 के प्रयाग अर्धकुंभ में इनकी तादाद 300 से ज्यादा हो गई थी। साल 2001 में वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में महामंडलेश्वरों की संख्या 400 से अधिक थी, जो 2013 तक बढ़कर 700 के ऊपर पहुंच गई। सितंबर 2017 को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 बाबाओं की लिस्ट जारी कर उन्हें फर्जी करार दिया। इसी बैठक में संत और महामंडलेश्वर बनने की नई प्रक्रिया भी तय की गई। परिषद ने तय किया कि किसी को संत की उपाधि देने से पहले उसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। उपाधि देने से पहले परिषद ये भी देखेगा कि व्यक्ति की जीवन शैली किस तरह की है। ये भी देखा जाएगा कि संत के पास नकदी या उसके नाम पर कोई संपत्ति तो नहीं है। अगर किसी के पास संपत्ति है तो पहले उसे न्यास को दान करना होगा और उसे लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना होगा। यानी संत बनने से पहले ये सारी शर्तें स्वीकार करना बेहद आवश्यक है। साल 1954 में अखाड़े की स्थापना के वक्त तय किया गया था कि हर अर्ध कुंभ से पहले अखाड़े के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। परंपरा 2004 तक चलती रही। साल 2004 में चुनाव हुए और महंत ज्ञानदास को अध्यक्ष चुन लिया गया। साल 2010 में इलाहाबाद के मठ बाघांबरी गद्दी में परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें 13 में से 7 अखाड़े शामिल हुए। जूना, आवाहन, अग्नि, दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही ने चुनाव का बहिष्कार किया था। चुनाव में निर्मल अखाड़े के महंत बलवंत सिंह अध्यक्ष और आनंद अखाड़े के शंकरानंद सरस्वती महामंत्री चुने गए। महंत ज्ञानदास ने अखाड़े के चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती दी। साल 2013 में कोर्ट ने चुनाव पर स्टे लगा दिया। साल 2014 में महंत ज्ञानदास की जगह पर नरेंद्र गिरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। महंत ज्ञानदास ने नरेंद्र गिरी के अध्यक्ष पद को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि अखाड़े नरेंद्र गिरी को ही अध्यक्ष मानते हैं। सिंहस्थ कुंभ 2016 में भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी को ही मंजूरी मिली थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 बाबाओं की तो लिस्ट जारी कर दी, लेकिन अब भी ऐसे कई ढोंगी और पाखंडी हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जब
अखाड़ा परिषद ने असली संत और नकली संत बताने का बीड़ा उठा ही लिया है, तो अब इसे अंजाम तक अखाड़ा परिषद को ही पहुंचाना होगा। धर्म के नाम पर हो रही लूट को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसे लेकर अखाड़ा परिषद को गंभीर होना ही होगा। ऐसा ना होने पर राम रहीम और आसाराम जैसे लोग खुद को संत बताकर जनता को बेवकूफ बनाते ही रहेंगे। नमस्कार।